मेरा नाम डॉक्टर मंजू गोयल है। मैं नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे हूँ। मुझे अपनी फील्ड में काम करते हुए 21 ईयर से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे आपको आज फीमेल्स में होने वाले प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहती हूँ। फीमेल्स में मेन कॉमन प्रॉब्लम है वाइट डिस्चार्ज का होना, पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, पीसीओडी या किसी को बच्चा लगने में दिक्कत आना। आज मैं आपको एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग के बारे में डिटेल में बताना चाहती हूँ कि एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग क्या होती है, इसमें क्या सिम्टम आते हैं, पेशेंट को क्या दिक्कत होती है, कैसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका। तो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग का मतलब है कि ब्लीडिंग का होना या तो बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो, यूट्रस सर्विक्स में, या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होना। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग में क्या होता है कि जो पेशेंट को जो पीरियड आते हैं वो ब्लीडिंग जल्दी हो जाए, या पीरियड लंबे टाइम चले, या माहवारी के बीच में मंथ में बीच में पीरियड आ जाए, या कई बार पीरियड बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग का स्टार्ट होना, या पीरियड के बीच में दर्द होना आदि प्रॉब्लम मरीज को हो सकती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम होने के बाद सबसे पहले तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अब इन सब प्रॉब्लम जो वेजाइनल ब्लीडिंग एक्स्ट्रा हो रही है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेजाइनल ब्लीडिंग होने का कारण क्या है। वेजाइनल ब्लीडिंग होने के दो कारण होते हैं, या तो यूट्रस सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर पेशेंट को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। यूट्रस और वेजाइना में प्रॉब्लम जैसे बच्चेदानी या अंडेदानी में कोई गांठ का होना, या हार्मोनल प्रॉब्लम होना, या किसी मरीज का जब वेट ज़्यादा होता है तो भी मरीज को हार्मोनल प्रॉब्लम होने के कारण एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। मेडिकल प्रॉब्लम में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है थायराइड प्रॉब्लम। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम, लिवर की डिसीज, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या इवन कैंसर में भी, ब्लड कैंसर में भी किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई पेशेंट खून पतला करने की दवाई ले रहा है, इसमें मोस्ट कॉमन है इकोस्प्रिन। या फिर कोई पेशेंट एंटी कैंसर ड्रग लाइक द ब्रेस्ट कैंसर के लिए टैमोक्सिफेन या और कोई ड्रग ले रहा है जिसके कारण भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। या फिर पेशेंट को कॉपर टी इंसर्शन है, उन पेशेंटों में किन्हीं में ब्लीडिंग प्रॉब्लम का इशू होता है। तो सबसे पहले जब अपने को पता चल गया कि अपने को एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आप अपने नियर के गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, या कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, या फिर कोई ड्रग ले रहे हैं जिससे कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। उसके बाद प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर आपके रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराएंगे थायराइड के लिए, किडनी प्रॉब्लम, या फिर वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड या कभी कभी CT MRI भी कराते हैं। कभी कभी हमको पता चलता है पीरियड बंद होने का ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो किन्हीं केसों में बायोप्सी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो जब एक बार ट्रीटमेंट अपना डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, उसके बाद फिर हम हमारा ट्रीटमेंट पे जाते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर पेशेंट को हार्मोनल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। अगर कोई बच्चेदानी में कोई बड़ी गांठ है या अंडेदानी में गांठ है तो उसका लैप्रोस्कोपिक द्वारा भी सर्जरी होती है। या किसी पेशेंट में कैंसर निकल गया तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लोगों को डर लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर हमको कैंसर निकल आया तो हमारा ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा। तो आजकल कैंसर का की भी बहुत ट्रीटमेंट है। सही टाइम पे अगर उसका डायग्नोसिस हो जाए तो उसका हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इवन बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसी होती हैं जिनको कि हम प्रिवेंशन करके ठीक कर सकते हैं। आप अपनी रूटीन की डेली लाइफ में योगा है, एक्सरसाइज है, प्रॉपर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेके, हरी सब्जियां, कैल्शियम सप्लीमेंट लेकर भी आप अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत, ये जो थकान आना, कमजोरी है, उसको ठीक कर सकते हैं। आपके घर में आपके रिलेटिव्स को या किसी पड़ोसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको ये वीडियो दिखाएं, और अगर ये प्रॉब्लम उनको ज़्यादा है तो वो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट लेने में कोई बुराई नहीं होती है। इसलिए आप अपने आप को फिट और हेल्दी रखें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू।